अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन शायद 5 से 6 साल का था जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर अगर मैं एडिलेड ओवल की बात करूं तो वहां पे हराया। कल जिस तरह पाकिस्तान ने, एक होता है हराना, एक होता है डोमिनेट करना, तो पाकिस्तान ने कल डोमिनेट करके हराया ऑस्ट्रेलिया को। कहीं मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन दिली दिली में सोच रहे होंगे कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कि यार तीसरे मैच से इनके जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। चाहे आप मिचेल स्टार्क को ले लें, पैट कमिंस को ले लें, आपका स्टीव स्मिथ को ले लें, मतलब जितने भी उनके मैक्सिमम सीनियर्स हैं उन्होंने तीसरे मैच से कबल कुछ ज़ाती मसरूफियात कह लें या रेड बॉल क्रिकेट की मसरूफियात कह लें, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पैट कमिंस ने यही कहा है कि अब हम फोकस करेंगे रेड बॉल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा चांस है कि वो ऑस्ट्रेलिया को एक हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के घर पे ओडीआई सीरीज़ में हराएंगे। बात करते हैं इस मैच के हवाले से, क्योंकि यार इस मैच में आपका सबसे जो एक्सपीरियंस बॉलर था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ है। ना वो शाहीन शाह अफरीदी है, ना वो नसीम शाह है, ना कोई और बॉलर है। वो मेरे ख्याल में आपका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हारिस रऊफ है। इस मैच के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। डोमिनेट करके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड ओवल में हराया है। एक मौके पे शाहीन का रिदम वापस आ रहा है, लेकिन अभी भी कंसर्न जो उनका फैक्टर है वो उनकी पेस है। अभी भी वो 128 135 के आसपास कर रहे हैं। मतलब जब एक उसमें कोई शाहीन की फिटनेस का नहीं है, वो रिदम में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो अपना एक्शन पूरा कर रहा है। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को बड़ा करीब से फॉलो करते हैं, शायद उनको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि शाहीन शाह अफरीदी शायद काफ़ी अरसे के बाद हमें रिदम में नज़र आया। एक कंसर्न पाकिस्तान के हवाले से जो बॉलिंग लाइनअप में है वो नसीम शाह की बॉलिंग है। आई मीन यार, नसीम शाह जब से इंजरी से वापस आया वो पहले वाला नसीम शाह नज़र नहीं आया ना। ठीक है, उसके पास पेस है, अभी भी यंग है। उसके पास मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे फील हो रहा है शायद उसकी फिटनेस का मसला है। उसका पेट बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नसीम शाह को बाबर आजम वाली गलती नहीं करनी, उसको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। तो हारिस रऊफ मेरे ख्याल में अनप्लेबल हो गया था कल, अनस्टॉपेबल था। अगर शायद मेरे ख्याल में हारिस रऊफ ही था जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे थे, क्योंकि हारिस रऊफ ने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की ऑस्ट्रेलिया में, लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से। तो कहीं ना कहीं जितनी क्रिकेट हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में खेली है शायद इतनी वो पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेली होगी। डोमेस्टिक कह लें, उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट कह लें, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट कह लें, तो मतलब कहीं ना कहीं हारिस रऊफ को जो जितना भी एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने कल वो अपना सारा एक्सपीरियंस बरोए कार लाया और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने फाइफर लिया और तकरीबन अनप्लेबल था। फिर पाकिस्तान की जब बैटिंग की बात आई तो मेरे ख्याल में साइम अयूब एक अच्छा पॉजिटिव था। हालांकि इस सीरीज़ से पहले मैंने जब वीडियो की थी तो मैंने यही कहा था कि साइम अयूब को किस बिहाफ पे या किस बिना पे आप ओडीआई की टीम में शामिल कर रहे हैं। जब तक आप उस बच्चे को मेरे ख्याल में फ्री हैंड नहीं देंगे, उसको फ्रीली खेलने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो रन्स नहीं करेगा। कल भी आपने देखा शुरू में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब दोनों ने स्ट्रगल किया। कम से कम 10 से 12 ओवर दोनों प्रॉपर ये बॉल को मिडल नहीं कर पा रहे थे। जो ही उनकी नज़रें जमी पिच के ऊपर, उनको जो शुरू के 10 ओवर की हल्की फुल्की मूवमेंट थी स्टार की या पैट कमिंस की या हैज़लवुड की, जब वो ख़त्म हुई जैसे तो वो अपनी रिदम में आए। और साइम अयूब की मेरे ख्याल में इस इनिंग के बाद एक वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा जिस तरह की उन्होंने कल बैटिंग की है। आई मीन एक वो जैसे ही उन्होंने शुरू के 10 ओवर के बाद अपनी शॉट्स खेलने की, अपनी शॉट सिलेक्शन की, मेरे ख्याल में जो तीसरा मैच है उसमें काफ़ी डिसिसिव साबित होंगे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप पिछले कुछ अरसे से लग नहीं रही थी। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे ये दोनों के यार एक लंबी पार्टनरशिप लगे, लेकिन कल वो मेरे ख्याल में दिन था जहाँ पे दोनों की, बाबर आजम भी अच्छी टच में नज़र आए। अब्दुल्ला शफीक हमेशा एक मतलब टेक्निकल साउंड बंदा है। आपके पास अगर मौजूदा सेटअप में देखा जाए कोई टेक्निकल जो मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में सेट बैठ सकता है तो वो अब्दुल्ला शफीक है।
यहाँ पे अगर मैं रिजवान की कैप्टनसी की बात नहीं करूँ तो मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादती हुई रिजवान के साथ। यही फ़र्क था, यही हम बार बार कहते आ रहे थे कि यार बाबर आजम में वो चीज़ नहीं है।